हिमांशु मिश्रा। आज अपने इस वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी, ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है, ठीक है। यूपी बोर्ड के ये जो है आपका जो प्रोज है यूपी बोर्ड का, देखिए यही बुक है, बुक यही है, इंग्लिश इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज, ठीक है। तो उसका ये आप लोग का छठा चैप्टर है, उसका ये आप लोग का छठा चैप्टर है, ए फेलो ट्रेवलर। लिखा गया एजी गार्डिनर के द्वारा। एजी गार्डिनर डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट एंड एन इमिनेंट एसे राइटर। इमिनेंट मतलब इमिनेंट जो कि मतलब बहुत ही इफेक्टिव राइटर होता है, मतलब जो बहुत ही इमिनेंट मतलब इमिनेंट राइटर ऐसे राइटर हैं। वॉज बोर्न इन 1865 एज ए जर्नलिस्ट। ही वर्कड एंड एडिटेड द डेली न्यूज़। डेली न्यूज़ जो न्यूज़पेपर है उसमें एडिटिंग का काम किए हैं, जर्नलिस्ट का काम किए हैं। फॉर 17 ईयर्स इन लंदन में, ठीक है। ही रोट सेवेरल वॉल्यूम ऑफ एसे अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लग। अल्फा ऑफ द प्लाऊ नाम के ऐसे के अंदर बहुत सारा ये वॉल्यूम्स लिखे हुए हैं। हिज परमानेंट वर्क्स आर प्राइस्ड एंड द किंग्स। प्राइस्ड एंड द किंग उनका परमानेंट प्रोमिनेंट वर्क है। प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, वो प्रोमिनेंट मतलब जिससे बहुत ज़्यादा उनको प्रसिद्धि मिली। पेबल्स ऑन द शोर ये भी है। लिव्स इन द वाइंड। ही डाइड इन 1946, 1946 में उनकी मृत्यु हो गई। बट ही विल रिमेंबर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक्यू राइटिंग। यूनिक्यू राइटिंग का अद्भुत लिखने की कला जो उनमें थी, उनके कारण उनको आज भी याद किया जाता है। तो इस पोएम के बारे, इस लेसन के बारे में दे रहा है कि ए फेलो ट्रेवलर हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम लिव्स इन वाइंड। लिव्स इन वाइंड जो लिखे हैं ना, उसी से लिया गया है। इट इज़ फाइन स्पेसमैन ऑफ द पर्सनल ऐसे है। द ऑथर हैज डिस्क्राइब हाउ ही डेवलप फीलिंग ऑफ एफेक्शन फॉर ए मॉस्क्विटो रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रेवलर एंड फेलो मॉर्टल। ये कवि जो है वो डब्बा में जा रहा है, ठीक है, यात्रा कर रहा है, तो उसको एक फेलो ट्रेवलर मतलब कि जैसे हम ट्रेवल कर रहे हैं, कोई साथी मिल गया हमको, उससे बातचीत होने लगा, नाम गाँव पता सब पूछे, तो वो मेरा मतलब ट्रेवल करने वाला साथी मिल गया, तो वो उनको एफेक्शन हो जाता है, प्रेम हो जाता है एक मच्छर से, मॉस्किटो से। तो वही है। तो कविता पे आते हैं, कविता बोल रहे हैं, प्रोज कहानी पे आते हैं। आई डोंट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू कैरेज फर्स्ट। मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से पहले किसने रेल में प्रवेश किया, मतलब मैं या वो मच्छर। आई डिड नॉट नो ही वॉज इन कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। और कुछ समय के लिए वास्तव में मैं ये भी नहीं गया था कि वो डब्बे में है या नहीं भी। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। और लंदन से मिडलैंड के लिए ये लास्ट ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक ऐसी स्टॉपिंग ट्रेन, आप लोग लोकल ट्रेन का नाम सुने होगा, हर एक स्टेशन पर रुकता है। वहीं स्टॉपिंग ट्रेन कहने का मतलब कि हर एक जगह पर रुकने वाला था, पैसेंजर ट्रेन था। एंड इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, और मतलब लीजर मतलब बहुत ही देरी से चलने वाला ट्रेन था, लेट था। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, ठीक है। अत्यधिक धीमी चाल से चलने वाली उन गाड़ियों में से थी जो आपको अनंत का बोध कराती है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, इट वाज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, ठीक है। और जब ये चालू हुई तो काफ़ी बड़ी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट सबर्बन स्टेशन द ट्रेवलर एलाइटेड इन वंस। तो जैसे जैसे रुकते गया सब उतरते गए 1 by 2, 1-2 करके। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड आई वॉज एलोन, और रदर आई वॉज एलोन। और अंतिम में मुझे ऐसा लगा, लंदन जब पहुँचने हमको ऐसा लगा कि हम मतलब अकेले हैं, ठीक है, और कोई है नहीं। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज डेट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, ठीक है। और एक रेलगाड़ी में जो रात को शोर मचाती हुई झटके मतलब तेज़ी से चली जा रही थी, उसके डब्बे में अकेले रह जाने से स्वतंत्रता की आनंद भावना मेरे मन में उठी, ठीक है। इट इज़ लिबर्टी अंडर अ स्ट्रेट इन एग्रीबल फ्रॉम। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक। और आप जो मन चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले हो, कोई देखने वाला नहीं है, तो आप जो मन चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ। आप अपने से बात कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज़। जितना खुशी आपको मिल सकता है उतना तेज़ में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड नो वन विल हियर यू। और आपको सुनने वाला कोई है नहीं। यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विथ जोन्स एंड रोल हिम ट्रिम
faintly in the dust without fear of counter stroke। ठीक है, आप उतना चिल्लाकर अपने आप से बात कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हो, आपको कोई सुनेगा नहीं, और आप जौन से तर्क कर सकते हैं और विजय के साथ बदले में हमले के डर के बगैर उस धूल में भी लुढ़का सकते हैं। आगे बोल रहा है यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप अपने सर के बल खड़ा हो जाइए, उल्टा खड़ा हो जाइए, मतलब गोड़ ऊपर हो, नीचे सर हो, एंड नो वन विल सी यू, आपको कोई नहीं देखेगा। नो वन विल सी यू, कोई नहीं देखेगा आपको। यू कैन सिंग हाइड्रेंस, आप यू कैन सिंग और डांस, आप डांस कर सकते हैं, गा सकते हैं। ए 2 स्टेप और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ कैसे खेला जाता है उस स्ट्रोक मारने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और जो डब्बा होता है वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ओहो हो, वो ध्यान ही नहीं था। हाँ, और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और मार्बल पे आप लोग खेल सकते हैं। और आगे क्या दे रहा है? फ्लोर यू कैन, हाँ, एंड you can sing play marbles on the floor without let or hydrants। you can open the window और shut it without provoking a protest। बिना किसी के मना करने, मतलब कोई मना करने वाला नहीं होगा, इसीलिए विंडो कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। और आगे लिख रहा है यू कैन ओपन sort of festival of both window shut indeed you can go on opening them and shutting them as sort of festival of freedom। ठीक है, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। यू कैन लाई एट फुल और लेंथ इन cushions and enjoy the luxury of breaking and the regulations and possibly the heart of DORA herself। only DORA will not know that her heart is broken। you have escaped even DORA। ठीक है, आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। आप स्वतंत्रता के एक प्रकार के जश्न आनंद के रूप में बराबर खोलते और बंद करते रह सकते हैं। आप किसी भी कोने को चाहते हो किसी भी कोने को जिसको चाहते हो वहाँ बैठ सकते हैं, मतलब कहीं भी सीट ले सकते हैं। बारी बारी से उन सबको अपना कर देख सकते हैं, हर एक सीट पे बैठ के। आप गद्दियों की पूरी लंबाई में लेट सकते हैं और नियम तोड़ने के खुद का आनंद ले सकते हैं, और संभवतः राज्य के सुरक्षा अधिनियम को और नियम को तोड़ने का आनंद ले सकते हैं। और संभवतः डोरा को भी ज्ञात नहीं होगा कि उसका हृदय तोड़ दिया गया है। आप डोरा से भी बच सकते हैं। ठीक है, आगे हैं, थोड़ा सा हम इसको आगे करते हैं। ऑन दिस नाइट आई डू नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग। लेकिन इस रात ऐसा कोई भी काम मैंने नहीं किया जिसका ये उल्लेख कर रहा है। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। व्हाट आई डिड वाज मोर ऑर्डिनरी व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स है गम। और जब अंतिम पैसेंजर गया, ठीक है, अंतिम पैसेंजर जब जा रहा है तब का बोल रहा है, कभी I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying। ठीक है, और मैंने अपना अखबार रख दिया, मैंने हाथ और पैर फैलाकर अंगड़ाई ली, उठ खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर ग्रीष्म की रात जिससे होकर दिन की धुंधली रोशनी जो उत्तरी आसमान पर अभी ठहरी हुई थी, ध्यान से देखता हुआ यात्रा कर रहा था। इस सब को देखते हुए जर्नी कर रहा था। नथिंग द पेल रिमिनेंस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई क्रॉस्ड द करेज एंड लुक्ड आउट ऑन द अदर विंडो। इट लाइट ए सिगरेट जलाया, सेट डाउन, बैठ गया, एंड बिगन टू रीड अगेन, और फिर से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इट वाज देन, यह तब, डैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। ही केम एंड सेट माई नोज। वो फेलो ट्रेवलर मच्छर के बारे में बताने लगा, आया मेरे नाक में बैठा। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी रूपी इंटरेप्टेड इंसेक्ट डेट वी कॉल विजुअली मॉस्क्यूटो, जिसको हम लोग मॉस्क्यूटो बोलते हैं। नाक में बैठ गया। वह उन परतदार फुर्तीले तेज डंक वाला निर्भीक कीड़ों में से था जिसको हम आमतौर पर मच्छर कहते हैं। उसे मैंने उंगली के झटके से अपनी नाक से उड़ा दिया और फिर उसने गाड़ी के डब्बे का भ्रमण किया। ये बोल रहा है अगले लाइन में, कभी
ठीक है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, फ्लिक्ड हिम मतलब नाक पर से उड़ा दिया। एंड मेड ए टूर ऑफ कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, विजिटेड ईच विंडो, फ्लटर्ड राउंड द लाइट, डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक। बोल रहा है कभी कि उसने तीनों मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का छानबीन किया, प्रत्येक खिड़की का दौरा किया, रोशनी के चारों ओर पंखों को फड़फड़ाया, निर्णय किया कि दोनों में उस बड़े जानवर के समान इतना कोई रोचक नहीं है। वो आया और मेरी गर्दन पर दृष्टि डाली। मच्छर जो था। आई फ्लिक्टेड हिम ऑफ अगेन, दोबारा मैंने उसे उड़ाया। ही स्किप्ड अवे, टूक अनदर जॉन्ट राउंड कंपार्टमेंट, रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडिडली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। इट इज़ इनफ, आई सेड, magnanimity has its limit. Twice you have been warned that I am someone in particular. तो हम लोग यहाँ पे थे कि फिर से दोबारा आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, ठीक है। वो इतना तक हम रीडिंग लगा चुके थे। वन डेट आई एम समवन पर्टिकुलर डेट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंटेड द टिकलिंग इम्पर्टेनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। कवि बोल रहा है कि और मैंने फिर से उसे उड़ाया, वो उड़कर चला गया, डिब्बे के चारों ओर दूसरी बार छोटा सा भ्रमण किया, लौटा और बड़ी अशिष्ट और बेशर्मी से मेरे हाथ पर पीछे वाले हाथ बैठ गया। बहुत हो गया, मैंने कहा, उदारता की अपनी एक सीमा होती है। 2 बार तुम्हें चेतावनी दे दी गई है। मैं विशेष व्यक्ति हूँ, मेरे आदरणीय शानदार व्यक्ति अजनबियों द्वारा धृष्टापूर्वक छेड़खानी पर रोष प्रकट करता हूँ। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं तुम्हें मृत्युदंड भी दे सकता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड दे सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं मृत्युदंड और न्यायालय इसे प्रदान करता हूँ। नहीं, ये नहीं है। क्या बोल रहा है? आई एज्यूम द ब्लैक कैप। आई एज्यूम द ब्लैक कैप का मतलब हुआ हाँ, मैं मृत्युदंड और न्याय सुनाने वाले न्यायाधीश की काली काली टोपी को धारण करता हूँ। मैं तुम्हें आई कहाँ पढ़ रहे थे? आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें मृत्युदंड भी दे सकता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, और न्याय की यही पुकार है। डिमांड इसका डिमांड कर रहा है। एंड कोर्ट अवार्ड इट, और कोर्ट इसे अवार्ड करेगा। द काउंट अगेंस्ट यू आर मेनी, और तुम्हारे विरोध में बहुत सारे आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, यू आर पब्लिक न्यूजेंस, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो और अनियमित कार्य करने वाले हो, और तुम सर्वसाधारण को नुकसान पहुंचाने, कष्ट देने वाले हो, और यू आर बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मांस खाने का कूपन नहीं है। और For these and many other misdemeanors you are about to die, और इसी सब के कारण तुम मरने वाले हो। I struck a swift lethal blow with my right hand. He dogged the attack with an insolent ease and humiliated me. और कवि बोल रहा है वह धृष्टापूर्वक आसानी से पैतरा बदल कर आक्रमण से ऐसे बच निकला कि मुझे लज्जित और अपमानित होना पड़ा। मारा कभी, लेकिन वो मरा नहीं, ठीक है। और आगे बोल रहा है ही डॉग्ड विथ एन इंसोलेंट ह्यूमिलेटेड मी, माई पर्सनल वेनिटी वॉज एराउज्ड। I lunged at him with my hand with my paper. I jumped on the seat and pushed him around the lamp. I adopted ticket feline cunning, waiting till he said alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden of trailer swiftness. और
मेरा व्यक्तिगत गर्व भड़क गया। मैंने अपने हाथ के से अपने अखबार के साथ उस पर झपट्टा मारा, सीट पर कूदा, लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। मैंने उसके उतरने की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप उसके पास पहुंचते हुए अचानक और भयंकर तेजी से चोट करते हुए बिल्ली वाली मक्कारी की तरकीबें अपनाई। ठीक है, स्विफ्टनेस आगे बोल रहा है। इट वॉज ऑल इन वेन। इट वॉज ऑल इन वेन का मतलब हुआ सब बेकार हो गया, सारा चीज़ बेकार हो गया, सारा बेकार हो गया। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेल खेल गया। ओपनली एंड ऑस्टेंटिसली लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर। थोड़ा सा कट रहा है, स्किलफुल मेटाडोर, ठीक है, टेढ़ा हो गया ना, मेटाडोर। Finessing around an infuriated ball, it was obvious that he was enjoying himself, that it was for this that he said disturbed my repose. He wanted a little sport, and what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed to so helpless and so stupid. I began to enter into a spirit of the fellow. He was no longer a mere insect. He was developing into personality and intelligence, and challenged the possession of this compartment with me on equal terms. I felt my heart warming towards him, and sense of superiority fading. How could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in only competition in which we had ever engaged? Why not be magnanimous again? Magnanimity and mercy were the noblest attributes of man in figure, a thing for laughter and derision. By being merciful, I could reassert the moral dignity of man and go back on corner with honor. I withdraw the sentence of death, I said, returning of my seat. I cannot kill you, but I can reprieve you. I do it. ठीक है, उसने ये है ही स्किप्ड अवे टू अनदर। ठीक है, पता नहीं, ये पढ़ा दिए। ऑल इन वेन ही प्ले विथ मी, हाँ वो मेरे मैंने अपना, हाँ इट वाज ऑल इन वेन। उसने मेरे साथ खेल कर गया, और उस चतुर साड़ से कुश्ती लड़ने वाले मनुष्य के समान, जो क्रोधित साड़ के चारों ओर स्थिति का चतुराई का सामना करने के लिए पैंतरे बदलता है, उसी प्रकार से यह स्पष्ट था कि उसे स्वयं आनंद आ रहा था। इसीलिए उसने मेरे चैन आराम से में बाधा डाला था। उससे कुछ खेल चाहिए था, और एक बड़ी भारी भरकम पंचक्की जैसे प्राणी से, जिसका स्वाद इतना अच्छा था, जो इतना असहाय या मूर्ख मालूम होता था, पीछा किए जाने के समान। और क्या खेल हो सकता है? मैं साथी की भावना को समझने लगा। अब वह केवल एक कीड़ा नहीं था, वह एक व्यक्तित्व और बुद्धिमान प्राणी के रूप में विकसित होकर उभरने लगा, जिसने बराबरी के दावे पर उस डिब्बे में रहने के अधिकारी को चुनौती दी। मैंने अपने हृदय में उसके प्रति प्रशंसा का भाव अनुभव किया, और अपनी श्रेष्ठता का अहंकार मिटाने का निश्चय किया। मैं एक प्राणी से ऊंचा उसे कैसे समझ सकता था? जिस द्वंद्व में हम पहली बार भिड़े थे, स्पष्टता वह मेरा स्वामी बन गया था, अर्थात उसने मुझे अपने अधिकार में कर लिया था। क्यों न मैं फिर विशाल हृदय हो जाऊं? हृदय की उदारता, दया मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। मैं इन ऊंचे गुणों को दिखाकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकता हूं। इस समय मैं एक हास्यपद मूर्ति बन गया हूं, उपहास और तिरस्कार का पात्र। दयावान होकर मैं मनुष्य की नैतिक गरिमा
को पुनः प्रतिस्थापित कर सकता हूं और सम्मान के साथ अपने कोने में जा सकता हूं। मैंने अपनी सीट पर लौटते हुए मैं मृत्युदंड वापस लेता हूं। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, परंतु मैं मृत्युदंड की स्थगित कर सकता हूं, इसे करता हूं। ठीक है। आई टूक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठाया, ठीक है, एंड सेट ऑन इट, वह आया और उस पर बैठ गया। आई सेड फुलिश फेलो, आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। मूर्ख साथी, मैंने कहा तुमने अपने आप को मेरे हाथों सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव हिम रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑफ बोथ द कवर एंड यूर कॉर्प्स नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन। ये बोल रहा है, मुझे इन विचारों को सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को दोनों ओर इस से बंद करना है। मतलब मैं जो पेपर लिया हूँ जिस पे तुम बैठे हो, अगर उसको मैं बंद करूँगा तुम्हारा टाइम फीस, मतलब तुम मर जाओगे। पीस ट्रैप मतलब टाटा फिश एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी और मिस्टर ह्यूगेस, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं इसे नहीं कर पाऊँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, ठीक है, मैं सजा स्थगित करता हूँ। आई विल सेटिस्फाई यू डेट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन इट मोर रिवर, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू। ठीक है, आगे बोल रहा है, श्री ह्यूज की शालीनता नामक लेखों के बीच में दबकर लाश बन सकते हो, परंतु मैं यह नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। जब बड़ा जानवर जो कहता है वह उसे करता भी है, ठीक है, और फिर वह अब तुम्हारी हत्या करने की इच्छा नहीं है। तुम पहले की अपेक्षा अच्छी तरह से जानकर मैं तुम्हारे व्यक्तित्व को अनुभव कर रहा हूँ। शैल आई से ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, और मेरे उसके लिए एक प्रेम आया मेरे हृदय में। आई फैंसी डैट संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, और सेंट फ्रांसिस तुमको छोटा भाई संत फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कहा होता, ठीक है। एंड आई कुड नॉट गो फॉर सो फॉर एज डैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं उतनी दूर नहीं जा सकता जितना ईसाई दया और शिष्टाचार में है। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं एक बहुत दूर का संबंध समझता हूँ। फॉर्चून हैज़ मेट मी फेलो ट्रेवलर ऑन दी समर नाइट, और भाग्य से इस समर के नाइट में, मतलब ग्रीष्म की रात में, तुम मेरे फेलो ट्रेवलर साथ यात्रा करने वाले बन गए हो। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट, एंड यू हैव इंटरेस्टेड मी, और तुमने मुझे मन बहलाव किया। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉरल और मोर्टल्स, और तुमने मेरा मनोरंजन भी किया है। एहसान पारंपरिक है कि यह मौलिक तत्व पर आधारित है, हम सह प्राणी हैं। एंड the miracle of life is ours in common and its mystery too. जीवन का चमत्कार और उसका रहस्य भी एक जैसा ही है। आई सपोज यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, और मुझे पता है कि तुम अपने जर्नी के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर डैट आई नो मच अबाउट माइन, वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, टू थिंक ऑफ मतलब आश्चर्यजनक होता है। टू थिंक ऑफ नीडल सर्चिंग इन द हीप ऑफ स्टार, अंधेरी रात में पुआल की ढेर में सुई को खोजना कितना आश्चर्यजनक है। टू थिंक ऑफ मतलब आश्चर्यजनक होता है, मतलब मित्र की जगह पर भूत को देखना कितना आश्चर्यजनक। टू थिंक ऑफ ए फ्रेंड सीइंग इन इंस्टीड ऑफ
नहीं, टू थिंक ऑफ ए गोस्ट सीइंग इन इंस्टीड ऑफ फ्रेंड, एक मित्र की जगह पे भूत को देखना कितना आश्चर्यजनक। ठीक है, तो टू थिंक ऑफ मतलब आश्चर्यजनक होता है, कितना आश्चर्यजनक। कहाँ पढ़ रहे थे? टू थिंक ऑफ इट ए गुड डील ए लाइक जस्ट ए पार्सन डेट आर एंड देन आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू लाइटेड कैरेज फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन परहैप्स। और तुम अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानते हो, मुझे यह भी विश्वास है कि तुम अपने बारे में अपनी यात्रा के बारे में अधिक जानकारी है। जब तुम इसके बारे में सोचने लगते हो तो हम सचमुच बहुत हद तक समान है। मात्र प्रेत छाया जो है उसे और फिर नहीं है। रात के प्रकाशित डिब्बे में आते हैं, थोड़ी देर तक लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हैं, फिर बाहर निकल कर रात में समा जाते हैं शायद। अंतिम लाइन में बोल रहा है, गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड ए वॉइस एट द विंडो, इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट इन टू द कूल समर नाइट। एज आई क्लोज डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प। क्या रात को आगे जा रहे हो? खिड़की पर एक आवाज़ आई और एक मित्र कूली था जो कि संकेत दिया कि यह मेरा स्टेशन है। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि अवश्य ही मुझे ऊँघाई आ रहा था। मैंने अपनी टोपी और घड़ी पकड़ते हुए मैं गर्मी की ठंडी रात में बाहर निकल पड़ा। जैसे मैंने डिब्बे का दरवाज़ा खोला, मैंने अपने सहयात्री को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। थैंक यू।